हे बघा, हा जो आजार आहे ना, याला आपण म्हणतो लेफ्ट अनडिसेंडेड टेस्टिस, म्हणजे डावा अंडकोश जे आहे ना, ते जन्मतः बाळाच्या पोटात राहून गेलं. तर त्याचे अनेक कारण असतात. जसं अंडकोश दोघांनी असतात ना, स्त्रीला पण असतात, पुरुषांना पण असतात. पुरुषांचे अंडकोश नैसर्गिकरित्या पोटाच्या बाहेर येतात. जेव्हा हे बनत असतात अंडकोश, तेव्हा ते पोटात बनत असतात, किडनीच्या खाली, बेंबीच्या लेवलवर. आणि मग नंतर कालांतराने काय होतं की पुरुषाचे अंडकोश नैसर्गिकरित्या खाली येतात. त्याचे काही नैसर्गिक कारण आहे. आणि स्त्रीचे आतमध्ये असतात. तर ते खाली पुरुषाच्या याच्यासाठी येतात, कारण ते अंडकोशाचे ना 2 इम्पॉर्टंट काम असतात. पहिलं काम शुक्राणू किंवा बीज बनवणे, जेणेकरून नंतर आपली फॅमिली ग्रो होतं. आणि दुसरं असते हॉर्मोन्स बनवणे. तर माणसांचं अंडकोश जे असतं ते टेस्टोस्टेरोन नावाचं मेल हॉर्मोन बनवतं. त्याने माणसाला दाढी, मिशा, टक्कल पडणं वगैरे हे चेंजेस येतात, आवाज घोगरा होतो. आणि स्त्रीचं अंडकोश त्याचे पण 2 प्रमुख फंक्शन्स असतात. एक अंड बनवणं, बीज बनवणं आहे ना प्रेग्नन्सीसाठी, आणि दुसरं स्त्रीचे हॉर्मोन्स बनवणं, ज्याच्यामुळे स्त्रीच्या शरीरामध्ये जे चेंजेस येतात ते होणं. तर जेव्हा पुरुषाचा अंडकोश पोटाच्या आतमध्ये राहून गेलं ना, तर त्याचं जे हॉर्मोन बनवण्याचं जे फंक्शन आहे ते नॉर्मल राहतं, त्याला काही इजा होत नाही. परंतु जे शुक्राणू, जे बीज बनवण्याचं जे काम असतं ते हॅम्पर होतं सिव्हिअरली. पोटामध्ये काय असतं, शरीराचं तापमान थोडं जास्त असतं. तर त्यात अधिक तापमानामुळे ते अंडकोश वितळत जातं, खराब होतं, ॲट्रोफी म्हणतो मी त्याला. आणि ते ये जो अंडकोश है ना, पेट में अगर रह जाता है तो उसका जो मतलब शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया है ना, वो हैम्पर हो जाती है. और हार्मोन बनाने की प्रक्रिया नॉर्मली चालू रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता. और एक बहुत बड़ी अड़चन हो जाती है अगर अंडकोश पेट में रह गया तो एक्सेस टेम्परेचर की वजह से पेट के अंदर ना हमारे शरीर का तापमान बाहरी तापमान से ज़्यादा रहता है. तो वो तापमान ज़्यादा रहने की वजह से वो जो पेट में अंडकोश रह गया पुरुष का, उसमें कैंसर का चेंजेस आते हैं. मगर वो लेट रहता है 40 इयर्स के बाद में, और उसकी इंसिडेंस भी कम रहते हैं. मगर वो एक डर बना रहता है कि अगर वो अंडकोश पेट में रह गया तो उसमें सेमिनोमा नाम का एक कैंसर होता है 40 साल की उम्र के बाद. होगा ही ऐसी ज़रूरी नहीं है. तो इसका सरल उपाय ये है कि वो अंडकोश को पेट से निकाल के अपने को नॉर्मल जगह पे ला के रखना है. मगर ये इतना अर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा अगर पूरा 9 महीने 9 दिन भी माँ के पेट में नहीं रहा ना, तो भी वो अंडकोश ऊपर रह जाता है. क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से अंडकोश नीचे तब आता है, बिल्कुल डिलीवरी के कुछ दिन पहले वो नीचे आता है. तो अगर समय के पहले डिलीवरी हो गई तो नेचुरली वो अंडकोश ऊपर ही रह जाएगा. तो अब मुझे ये बताइए कि पूरा 9 महीने 9 दिन पूरा समय का कार्यकाल लिया था इसने? नहीं, 37 वीक्स में किया, क्योंकि वाटर लेवल ज़्यादा था. हाँ. तो मैम ने बोला कि इसका वेट भी हो गया है तो आप कैरी नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दी निकाला. मतलब लगभग 9 महीने का कार्यकाल तो पूरा कर ही दिया था. तो हम नियर टर्म बोल सकते हैं उसको. हाँ. तो इसके ये प्री मैच्योरिटी ये रीज़न नहीं है. तो रीज़न और भी बहुत सारे रहते हैं. तो वो रीज़न के पीछे नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम इसको भी आगे कैसे लेके जाएंगे. तो इसमें कैसा रहता है, मैं चार्ट निकाल के बताता हूँ. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो पेट में अंडकोश है ना, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं. इमीडिएटली ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है अभी के अभी. तो हम 6 महीने तक से लेके 1 साल तक इसका इंतज़ार करते हैं कि भाई ये अंडकोश अपने आप नीचे आ जाए, क्योंकि उसकी कुदरती जगह नीचे है. तो वो नीचे धीरे धीरे आएगा. अभी तो पूरा पेट के अंदर है, तो ये नीचे जैसे जैसे आएगा तो हमें पता चलेगा. मगर ये जब नीचे आता है तो उस समय पे कुछ डेंजर सिग्नल्स भी हमें देखने पड़ते हैं. वो समय अभी समझाता हूँ आपको. तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 से 8 महीने तक इंतज़ार करेंगे. ये देखेंगे कि भाई वो अंडकोश अभी जो अपने हाथ को लग ही नहीं रहा है लेफ्ट साइड का,
वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है क्या, वो आपको नहीं समझेगा तो आप बीच बीच में आएंगे ना इम्यूनाइजेशन के लिए, तो उस समय हम चेक करते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि हमको उस समय याद दिलाना कि भाई ऐसा ऐसा था, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए। तो अब क्या होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है इसमें, एक तो अंडरकोश पूरा नॉर्मल आ जाएगा या वो नहीं आएगा, या फिर वो थोड़े अंतर तक आएगा, पूरा नीचे नहीं आएगा, है ना। ये तीन पॉसिबिलिटी के अलावा और चौथी पॉसिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हम ये पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं कि ये टेस्टिस नॉर्मली पूरा डिसेंड हो गया, मतलब पूरा नीचे आ गया उसके कुदरती जगह पे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो आधे रास्ते तक आया, पूरा नीचे नहीं आया, या फिर आया ही नहीं नीचे। हम इसको ना यूडीटी बोलते हैं। यूडीटी मतलब अनडिसेंडेड टेस्टिस, इंग्लिश समझते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस या इनकम्प्लीटली डिसेंडेड टेस्टिस, ये हो जाएगा। अगर ये टेस्टिस नॉर्मली डिसेंट हो गया तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, हम 6 से 8 महीने तक इंतजार करेंगे सिर्फ, और उस दौरान ये डिसेंट हो गया तो हो गया, कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं और कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड भी खत्म हो गया, तो इसमें नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। मगर अगर ये नीचे नहीं आया, अगर वो पेट में ही रह गया, थोड़ा भी नीचे नहीं आया, या फिर पार्शियली नीचे आया, पूरा नीचे तक आना चाहिए ना, वहाँ नीचे तक ना आते हुए बीच रास्ते में कहीं रुका पड़ा है और 6 से 8 महीने हो गए, फिर क्या करेंगे? तो इसमें पॉसिबिलिटीज दो नहीं 3 पॉसिबिलिटीज। एक तो केवल इनकम्प्लीट डिसेंट हुआ, दूसरी पॉसिबिलिटी डिसेंट होते समय एक और बीमारी पैदा हो गई, हर्निया। हर्निया समझते हैं आप? हर्निया मतलब क्या होता है कि में कहीं डिफेक्ट रहता है, उसमें से हमारी अतड़ियाँ बाहर आती है पेट से, उसको हम हर्निया बोलते हैं। तो अभी ये अंडकोश पेट में है ना, जब पेट से बाहर आएगा तो पेट की दीवार में कहीं तो छेद करेगा, फिर बाहर आएगा, तो वो छेद में से अतड़ियाँ भी आ सकती है बाहर, क्योंकि पेट में अतड़ियाँ भी है, तो साथ में हर्निया भी डेवलप हो सकता है। तो ये हर्निया हुआ तो क्या करेंगे? यहाँ टेस्टिस तो बराबर आ रही है नीचे, पर साथ में हर्निया भी डेवलप हो गया, तब हमारा ट्रीटमेंट प्लान बदल जाता है, इसलिए हर्निया। और तीसरी और एक गंभीर समस्या हो सकती है, और इसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। वो गंभीर समस्या ये है कि अगर टॉर्शन हो गया, टॉर्शन मतलब घूम गया अंदर ही, जैसे कपड़े धोने के बाद हम कपड़े निचोड़ते हैं ना पानी निकालने के लिए, ऐसे पूरा ट्विस्ट हो जाता है ना, ट्विस्ट बोलते हैं ना, ट्विस्ट मतलब टॉर्शन, मतलब कि टेस्टिस जब नीचे आ रही है ना तो उसकी वो घूम गई, ऐसे ट्विस्ट हो गई, और ट्विस्ट हो गई तो क्या होगा, उसका ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, तो वो खराब होना चालू हो जाएगी, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो जब हम इंतज़ार कर रहे हैं 6 से 8 महीने का जो पीरियड है, इसमें हमको ये 3 चीज़ें देखना है, क्या वो टेस्टिस नीचे आ रही है, साथ में हर्निया भी हो रहा है क्या, या फिर टॉर्शन के कोई सिम्टम्स आ रहे क्या। तो टॉर्शन के सिम्टम्स क्या रहेंगे कि वहाँ पर ना जहाँ से वो नीचे आता है टेस्टिस, मैं आपको रास्ता भी दिखा दूंगा, वहाँ पर अचानक से सूजन दिखना चालू होती है, और वो सूजन अगर टॉर्शन हो गया तो वो लाल लाल हो जाती है सूजन, बच्चे को बहुत दर्द होता है, बच्चा वहाँ पे हाथ भी नहीं लगाने देता है, दूध भी नहीं पीता है, बहुत इरिटेबल रहता है और बहुत रोता है, और हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर उल्टियाँ भी चालू कर दी। तो जब बच्चा रोना चालू कर दे तो हमको तो समझ आ ही जाएगा ना कि क्यों रो रहा है, तो ध्यान देना पड़ेगा हमें कि क्या यहाँ पे स्वेलिंग आई है क्या, वो लाल हो गई है क्या, दर्द दे रहा है क्या। बच्चा खुद से नहीं बताएगा दर्द हो रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा कि दर्द है उसको, और उल्टियाँ हो गई। सेम चीज हर्निया होने पर भी हो सकती है, हर्निया हुआ तो वहाँ पे सूजन आएगी, थोड़ी देर के लिए बच्चा रोएगा तो सूजन एकदम बढ़ेगी, बच्चा शांत हो जाएगा तो सूजन अंदर चली जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ा दिखेगा, थोड़ी देर के बाद में पूरा नॉर्मल दिखेगा। तो ये ऐसे ये 2 चीज़ें अगर हुई ना तो समझ लेना, मतलब टॉर्शन हुआ तो आपको तो 2 घंटे के अंदर आना है, कोई
प्रश्न नहीं, कोई किंतु नहीं परंतु नहीं, कुछ नहीं, सीधा ऑपरेशन की तैयारी से आना है आपको। फिर बच्चे की उम्र चाहे कुछ भी हो, फिर ये अगर गलती से कल भी क्यों ना हो, आज तो बच्चा 2 दिन का है, कल के कल अगर हमें टॉर्शन का डाउट हुआ तो हम कल के कल ही इमरजेंसी में ऑपरेशन कर सकते हैं, और ऐसा नहीं हुआ तो हम इंतजार करते हैं। तो ये सिम्टम्स समझ गए टॉर्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हर्निया के, वो भी समझ गए। और तीसरा, अगर कंप्लीट डिसेंट हुआ ही नहीं, अंदर ही रहेगी, तो हमें 6 से 8 महीने के कार्यकाल के अंदर अंदर ऑपरेशन कर लेना है। मतलब 1 साल तक इंतजार करना ही नहीं है। बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होने के पहले उसका हमें ऑर्क्योपेक्सी, मतलब पेट से टेस्टिस को छुड़ा के उसके नॉर्मल नैसर्गिक कुदरती जगह पर ला के रखना है। और ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो 2 गंभीर समस्या है। पहला कि जो शुक्राणु बनाने की जो क्षमता है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, मतलब वो कमज़ोर हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। और वो ख़त्म हो जाएंगी और उस समय अगर वो टेस्टिस अंदर के अंदर ही टॉर्शन हो गया, आपके ध्यान में नहीं आया, तो क्या होगा कि उसमें से ब्लड टेस्टिस बैरियर रहता है, तो उसमें से क्या होता है कि एंटीजेंस निकलते हैं और एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं टेस्टिस के अगेंस्ट। अभी कोविड के समय एंटीबॉडी ये शब्द तो बहुत सुना होगा आपने। तो वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं ना, जो नॉर्मल टेस्टिस है हमारी राइट साइड की, उधर तो कुछ नहीं है ना, वो तो नॉर्मल पूरी नीचे है, तो वो एंटीबॉडी जो लेफ्ट टेस्टिस के वजह से पैदा हुई शरीर के अंदर में, वो राइट टेस्टिस को भी डिस्ट्रॉय कर देंगी, अटैक करेंगे। तो क्या होगा, जो नॉर्मल राइट टेस्टिस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो आगे चल के फिर समस्याएं पैदा होंगी ना, उसको शुक्राणु ही नहीं रहेंगे तो परिवार कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, और सेकंड जो मैंने आपको बताया, एक रेयर पॉसिबिलिटी कि पेट के अंदर रहने की वजह से गर्मी से जो उसमें डिजीज चेंजेस होकर कैंसर में जो रूपांतर होता है 40 इयर्स के बाद, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, मगर वो उसको टेस्टिस को निकाल के बाहर ला के रखेंगे तो हमें अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ध्यान में आता है। वो हम बच्चे को सिखा देते हैं 18 साल के बाद कि क्या सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है और वो कैसे करके हमें वो डिटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ गई क्या? जी सर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें अगर कुछ नहीं समझा होगा तो दोबारा पूछ सकते हो। सर एक चीज़ बस वो आप मतलब ये दिखा दीजिएगा कि मतलब अगर जैसे हर्निया होता है या फिर ट्विस्ट होता है तो मतलब कौन सी मतलब बच्चे की इस पे कहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहेगा या फिर वो समय आपको समझाऊंगा, बाकी तो क्लियर है, मतलब क्या प्रिकॉशंस लेना है। ठीक है। ये अनडिसेंडेड टेस्टिस के ट्रीटमेंट का फ्लो चार्ट है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। और ऐसे विविध विषयों पे जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल और लिंक्डइन प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, शेयर करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।